पंजाब के फॉर्मर डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी कि उन्हें गुरुद्वारे में जूते चप्पल साफ करने और बर्तन धोने की सजा दी गई। और जब सुखबीर बादल इस सजा को पूरी कर रहे थे गोल्डन टेंपल में अमृतसर में, तो वहां पर एक व्यक्ति पहुंच जाता है और उनकी हत्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सुखबीर बादल के खिलाफ अपने मन में गुस्सा भर के रखा हुआ था। क्योंकि सुखबीर बादल ने सरकार में होते हुए, पंजाब की सरकार में होते हुए ऐसे कई निर्णय लिए थे जो सिखिज्म के सेंटीमेंट के पूरी तरीके से अगेंस्ट जाता है। तो यहां पर सुखबीर बादल का असैसिनेशन करने की कोशिश क्यों की गई और गुरुद्वारे में ही क्यों की गई? और सुखबीर बादल उस वक्त गुरुद्वारे में कर क्या रहे थे? उन्हें जूते चप्पल साफ करने और बर्तन धोने की सजा क्यों दी गई है? सरकार में रहते हुए उन्होंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की थी कि अकाल तख्त ने उन्हें इस तरीके की सजा सुनाई है? इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि हाल ही की ये खबर है कि पंजाब के जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है सुखबीर सिंह बादल, वो गोल्डन टेंपल में वहां पर अपनी एक सजा भुगत रहे थे, यानी जूते चप्पल साफ करने की और बर्तन धोने की। और वहां पर उसी वक्त एक हिस्ट्री शीटर, यानी कि जो एक पहले क्रिमिनल रह चुका है, प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट रह चुका है, नरेन सिंह चौरा, वो वहां पर पहुंच जाता है और सुखबीर सिंह बादल का असैसिनेशन करने की यहां पर कोशिश करता है, उनको जान से मारने की कोशिश करता है। तो देखिए, इस मैटर को अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमें एक एक करके क्रोनोलॉजी में जो चीजें हैं उसको यहां पर बेसिकली समझना होगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सुखबीर सिंह बादल को यहां पर ये देखिए इस तरीके से असैसिनेशन का अटेम्प्ट जो यहां पर किया गया और सुखबीर सिंह बादल को बेसिकली क्यों ये सजा सुनाई गई, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, सुखबीर सिंह बादल और उनके पिता प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं, एसएडी के, जो पंजाब की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये शिरोमणि अकाली दल जो है 2007 से लेकर 2017 के बीच पंजाब की सरकार में थी और इन्होंने बेसिकली क्या है कि सरकार में रहते हुए ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल डिसीजन लिए शिरोमणि अकाली दल ने, जिसकी वजह से सिख धर्म का यहां पर अपमान हुआ और सिखिज्म के अगेंस्ट इन्होंने डिसीजन लिए। अब इंडिया में जो सिखिज्म कम्युनिटी है, उसकी जो सबसे मेजर कम्युनिटी है, जो डिसीजन मेकर है, वो है अकाल तख्त। और अकाल तख्त जो है वो सिखों की हाईएस्ट अथॉरिटी है और उन्होंने, अकाल तख्त ने ही यहां पर सुखबीर सिंह बादल को यह कहा कि हम आपको तंखैया घोषित कर रहे हैं। तंखैया का मतलब सिखिज्म में यह कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने रिलीजियस मिसकंडक्ट किया हो, यानी जिसने सिख धर्म के खिलाफ जाकर काम किया हो, सिख धर्म का अपमान किया हो, उसे तंखैया घोषित किया जाता है अकाल तख्त के द्वारा। और फिर अकाल तख्त ये कहता है कि अब आपने यहां पर सिखों के जो सेंटिमेंट हैं उसको हर्ट किया है, तो हम आपको अपने धर्म से बाहर निकाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिख धर्म में बने रहें तो आपको हमारे द्वारा दी गई सजा भुगतनी पड़ेगी, गुरुद्वारे में जाकर आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि तंखैया जो इनको घोषित किया गया, इन्होंने ऐसे कौन से काम किए सरकार में रहते हुए 2007 से लेकर 17 के बीच में कि अकाल तख्त पूरी की पूरी ऑलमोस्ट सिख कम्युनिटी सुखबीर सिंह बादल के अगेंस्ट खड़ी हो गई। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि पंजाब में डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ थे गुरमीत राम रहीम सिंह, अलग अलग बॉलीवुड फिल्मों में भी आकर गाने गाकर इन्होंने बड़ा वैसे मजाक उड़वाया अपना, और इन्होंने बेसिकली क्या है कि इन पर कई क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, अभी भी काफी सालों से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या है कि ब्लास्फेमी की थी। ब्लास्फेमी की थी, इसका मतलब क्या है कि सिख धर्म के जो गुरु हैं उनका मजाक उड़ाया था, यानी खुद को ये गुरु गोविंद सिंह जी के तौर पर पेश करते थे सबके सामने और गुरु गोविंद सिंह जी की एक तरीके से मिमिक्री करने की कोशिश करते थे, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान करने की कोशिश करते थे। अब ये बेसिकली क्या है कि रिलीजियस वे में आप देखें तो एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया। तो सुखबीर सिंह बादल जब सरकार में थे तो इनको बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज के लिए माफ कर दिया गया, इन्होंने माफी मांगी और इनको बेसिकली क्या माफ कर दिया गया, किसी भी तरीके की इनको सजा यहां पर नहीं दी गई। इसके अलावा पंजाब में एक बारगरी गांव था 2015 में, वहां पर बेसिकली एक और इस तरीके का किस्सा हुआ था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको वहां पर बेसिकली क्या है कि अपमान किया गया था। मैं किस तरीके से अपमान किया गया था उन शब्दों का इस्तेमाल मैं यहां पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अलग अलग तरीके से बेसिकली अपमान किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब को यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है
की गई थी। तो ये भी बेसिकली क्या है कि कानून के खिलाफ तो गए ही। तो सुखबीर सिंह बादल ने 2015 में उन लोगों को सजा देने के बजाय, जबकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उनके खिलाफ वो केस चला सकते थे, लेकिन उनको भी यहां पर बेसिकली क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। अब चलो यहां पर ये जो गुरमीत रामनाइन सिंह है, इन्होंने तो बेसिकली बोला होगा कि मेरे तो पंजाब में बहुत फॉलोअर हैं, तुम मेरे को माफ कर दो, मैं उनसे बोलूंगा कि मैं तुमको बेसिकली क्या है कि वोट दिलवा दूंगा। तो वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में इन्होंने यहाँ पर ये डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ है उनको माफ कर दिया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस हुआ जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का ही अपमान किया गया, उन आरोपियों को क्यों माफ किया? यहां पर डिप्टी सीएम ने, सुखबीर सिंह बादल ने, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसी वजह से यहां पर अकाल तख्त ने बोला कि भाई ये जो सुखबीर सिंह बादल हैं ये हमारे बेसिकली सिखों की लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है पॉलिटिक्स में, और अकाल तख्त ने इनको इस वजह से तनखैया घोषित कर दिया और इनको ये कहा कि तुम्हें अलग अलग गुरुद्वारा में जाकर, खासकर तुम्हें गोल्डन टेम्पल में जाकर 2-2 घंटे की अलग अलग सेवा देनी है। कहीं पर तुम्हें टॉयलेट साफ करना पड़ेगा, कहीं पर तुम्हें जूते चप्पल जो है वो साफ करने पड़ेंगे, कहीं पर तुम्हें बेसिकली क्या है फर्श पे, फ्लोर पे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, कहीं पर जाकर तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे। तो इस तरीके का बेसिकली आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आपको सिख रिलीजन से बाहर कर देंगे। अब यहां पर एक और चीज हम लोग समझते हैं कि जो तनखैया शब्द है ये बेसिकली आया कहां से? सिखिज्म में बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सिख पर्सन जिसने सिख रिलीजियस कोड के अगेंस्ट जाके काम किया। हर धर्म के अपने नियम कानून होते हैं, उस धर्म से जुड़े व्यक्तियों से ये उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने धर्म का सम्मान नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन कम से कम अपमान न करे। तो यहां पर बेसिकली क्या है, सुखबीर सिंह बादल ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने सिख धर्म का अपमान किया। तो इसका मतलब यह समझा गया कि भाई इन्होंने भी अपमान किया। अगर क्राइम में आप सपोर्ट कर रहे हैं, खुद क्राइम नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली आप भी क्रिमिनल है, ऐसा बेसिकली इसमें बोला गया। तो यहां पर ये जो तनखैया शब्द है इनके लिए ही किया जाता है जो रिलीजन के अगेंस्ट जाकर मिसकंडक्ट करते हैं, अपमान करते हैं। अब ये जो बेसिकली तनखैया शब्द है ये तनखा शब्द से यहां पर निकला है, और अकाल तख्त जो है वो ये डिसाइड करता है कि किसको तनखैया घोषित करना है, किसको नहीं करना है। अच्छा, अब ये अकाल तख्त ने पहली बार किसी को तनखैया घोषित नहीं किया, इसके पहले भी अकाल तख्त ने तनखैया कई सिख लोगों को घोषित किया हुआ है। अगर हम लोग 1990 की बात करते हैं तो अकाल तख्त ने एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे बूटा सिंह, उनको तनखैया यहां पर घोषित कर दिया था, क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो गोल्डन टेम्पल है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। कांग्रेस की सरकार उस टाइम पे थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, हम सभी को पता है। तो जो कांग्रेस के लीडर थे बूटा सिंह, वो बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार में यहां पर शामिल थे। तो अकाल तख्त ने बोला कि तुम सिख धर्म के हो के इस तरीके से गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाए हो, तो तुमने बेसिकली क्या सिख धर्म के अगेंस्ट जाकर काम किया, हम तुम्हें तनखैया घोषित यहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फरवरी 1987 की बात करें तो अकाली दल के जो चीफ मिनिस्टर थे सुरजीत सिंह बरनवाला, उनको भी यहां पर तनखैया जो है वो घोषित किया गया था। और फिर बेसिकली क्या है कि माफी मांगने के अलावा इनको शिरोमणि अकाली दल से अलग भी होना पड़ा था, अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब बात यहां पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को तनखैया घोषित किया जाता है तो सीधी सी बात यह है कि कोई बहुत बड़ा फिगर जब होता है जिसको तनखैया घोषित किया जाता है तो इसका इंप्लीकेशन हमको अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सीरियस मॉरल और स्पिरिचुअल कंडक्ट उस पर लग जाते हैं, यानी कि उसकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान होता है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि भाई एक पर्सन जो अपने सिख का रिलीजन का सम्मान नहीं कर पा रहा है वो देश के लिए क्या करेगा, जो आदमी अपने रिलीजन का नहीं है वो अपने देश का क्या होगा, ये वैसी वाली बात है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी पे बेसिकली यहां पर बात आ जाती है। अच्छा चलिए, अब यहां पर अगर दो ऑप्शन है किसी व्यक्ति के सामने कि या तो तुम अपने रिलीजन को चुन लो या तो तुम अपने देश को चुन लो, तो सीधी सी बात है हम सब लोग अपने देश को चुनेंगे। लेकिन यहां पर तो कोई ऑप्शन वाली बात नहीं थी ना, आप अपना नेशनलिज्म और अपना जो आपका रिलीजियस वैल्यूज है दोनों को मेंटेन कर सकते हो। तो यहां पर दोनों को मेंटेन जब कर सकते थे फिर भी यहां पर आपने क्या किया, अपने रिलीजन का अपमान करने की कोशिश की है, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, डज नॉट मैटर एट ऑल। तो यहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी पे बेसिकली क्या है कि सवाल उठ जाता है, प्लस पब्लिक जो है उन पे अब किसी भी तरीके का यहां पर ट्रस्ट जो है नहीं कर सकती। ये इनके नुकसान हो सकते हैं तनखैया घोषित करने के बाद। अब सुखबीर सिंह बादल पर भी असैसिनेशन इस वजह से ही हुआ क्योंकि तनखैया उनको घोषित किया गया, सजा वो भुगत रहे थे, लेकिन यहां पर जो एक्स खालिस्तानी मिलिटेंट या टेररिस्ट आप जो भी कह लें, उनके मन में गुस्सा बेसिकली भरा था। तो यहां पर सुखबीर सिंह बादल का असैसिनेशन करने की जो कोशिश है यहां पर की गई।
अब इस असैसिनेशन के भी हमको यहां पर बहुत सारे अलग अलग इंप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। पहला बात तो हमें यह देखने को मिलता है कि भाई पंजाब जो है वो बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए था, लेकिन उतना ज्यादा सख्त हमें देखने को मिलता नहीं है। यानी कि मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म अभी जो 1980s के डेकेड की थी शायद उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिलता है। प्लस यहां पर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सरकार का यहां पर साथ नहीं देती हैं जब जब यहां पर पंजाब की सिक्योरिटी की बात आती है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट का भी जो रिस्पॉन्स है किसी भी तरीके का यहां पर नहीं आया है, क्योंकि भाई आएगा भी कैसे? स्टेट गवर्नमेंट में तो पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें शराब पीने से फुर्सत नहीं होती, तो स्टेट की सिक्योरिटी के बारे में क्या ही बात करेंगे वो लोग। अब यानी कि जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पंजाब में बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि देखिए गोल्डन टेम्पल जो है वो सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, एक हमारा आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट भी है। और यहां पर जैसे गोल्डन टेम्पल है, इसी तरीके के बहुत सारे मंदिर भी हैं देश में, जैसे अक्षरधाम टेम्पल को ले लीजिए, अयोध्या के प्रभु श्री राम को मंदिर को आप ले लीजिए, इनकी सिक्योरिटी कोई आम पुलिस वाले नहीं करते। गोल्डन टेम्पल हो गया, अक्षरधाम हो गया, प्रभु श्री राम का मंदिर हो गया, इनकी सुरक्षा आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा की जाती है, अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो यहां पर यानी कि सिक्योरिटी का जो ब्रीच है हमको देखने को मिलता है। प्लस इस वजह से जो कम्युनल हार्मनी है उसको भी यहां पर नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि वहां पर सिख रिलीजन के अलग अलग दो फ्रैक्शंस के बीच में फिर से हमें यहां पर हिंसा जो है वो देखने को मिल सकती थी। पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी हमें यहां पर ऑलमोस्ट जीरो देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी रिलीजन के नाम पर किसी भी तरीके की इस तरीके की हिंसा की जाती है तो ये समझ में आता है कि ये पॉलिटिकली कहीं ना कहीं मोटिवेटेड था, आइडियोलॉजी से अलग अलग चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर इस तरीके के जो किस्से हैं, इस तरीके के जो कांड हैं अगर लगातार हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान पहले आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाता है, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट में सिक्योरिटी की, वो स्टेट पुलिस की होती है, जो स्टेट के होम मिनिस्टर के अंडर आती है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है। और अगर गोल्डन टेम्पल जैसे सेफ और सिक्योर प्लेस में कोई हथियार लेकर, इलीगल हथियार लेकर घुस सकता है और असैसिनेशन की कोशिश अगर यहां पर की जा सकती है, वो भी फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो आम आदमी वहां पर कितना ज्यादा सेफ होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यू बताइए कि क्या ये बेसिकली असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट किया गया इसमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो वहां पर सिक्योरिटी पर्सोनल थे जो सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे थे, ये उनकी गलती है? दूसरा, यहां पर सुखबीर सिंह बादल को तनखैया जो घोषित किया गया अकाल तख्त के द्वारा, क्या ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? क्योंकि यहां पर सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कई केसेस चले जहां पर उन्होंने रिलीजन के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिए 2007 से लेकर 17 की गवर्नमेंट के बीच में। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक सवाल है, कोशिश करिएगा इसका जवाब देने की। असेस द इंप्लीकेशन ऑफ द रीसेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट on Sukhbir Singh Badal in Amritsar on Punjab's law and order situation. Discuss the role of political discourse, the responsibilities of the state government and the security measures required to counter the growing challenges posed by militancy एंड कम्युनल टेंशन इन द रीजन। कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती हैं और जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट को और आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकती है, तो उसके लिए स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि सिख रिलीजन के जो ये कोड का मिसकंडक्ट किया गया है इसके बारे में इस देश के हर नागरिक तक अवेयरनेस पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।